नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मेरे गार्डनिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो आप ये देख रहे होंगे ग्रो बैग, जो कि मैंने घर पर ही बनाए हैं और इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरह से मैंने ये ग्रो बैग बनाए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जून के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं और आसानी से ये ग्रो भी हो जाती है। तो ये काफ़ी सारे सीड्स मैंने लिए हैं मार्केट से, तो जिनमें अलग अलग तरह के सीड्स हैं, जैसे टमाटर है, गिलकी है, ये गिलकी के बीज है और ये सारे हाइब्रिड है। हम जो भी छत पर यदि हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें हाइब्रिड बीज का ही चुनाव करना चाहिए ताकि हमें अच्छी सब्जियां मिल सके। ये बैंगन के सीड्स है और कुछ वेजिटेबल्स इनमें इस तरह की है। ये गवार फली है, ये भिंडी के सीड्स हैं और ये धनिया के सीड्स हैं। धनिया मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ग्रो किया है, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। ये करेले के सीड्स हैं। इसके साथ ही ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं, इन्हें हम अलग अलग तरह के कंटेनर्स में ग्रो करेंगे और जो भी बेल वर्गीय बीज है उन्हें हम बड़े कंटेनर में ही लगाएंगे ताकि उनसे हमें अच्छी सब्जियां मिल सके। और मैंने पहले भी लगाए हुए हैं और उनसे मुझे सब्जियां काफ़ी मिल रही हैं। और ये इस तरह के जो कंटेनर आप देख रहे हैं, इनमें हम भिंडी, मिर्च, बैंगन, गवार फली, इस तरह के सीड्स हम इनमें ग्रो कर सकते हैं। और ये जो पैकेट में आप देख रहे हैं, इनमें मैंने टमाटर के और बैंगन के सीड्स डाले हैं। जैसे ही ये ग्रो होंगे और थोड़े मैच्योर होंगे तब मैं इन्हें अलग अलग तरह के कंटेनर में, और कंटेनर भी यदि हम लेते हैं, क्योंकि कंटेनर हम बड़ा लेंगे तो हमें अच्छी सब्जियां मिलेंगी, और यदि कंटेनर हम छोटा लेंगे तब हमें उनसे कुछ ही सब्जियां मिलेंगी और कुछ समय बाद वह समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें बड़े कंटेनर का ही चुनाव करना चाहिए सब्जियों के लिए स्पेशली। तो इस तरह से हमने ये छोटे छोटे जो पॉली बैग है हमारे घर के ही, जो किचन वेस्ट से ही हमारे निकलते हैं, उनमें हमने ये बीज ग्रो किए हैं। और ये आप क्यारी देख रहे हैं जिसे मैंने खाली कर लिया है। केवल इसके दो कोने पर गिलकी की बेल लगी हुई है और उसमें मुझे गिलकियाँ भी लगातार मिल रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस समय भी मुझे गिलकियाँ मिलेंगी, लेकिन फिर भी मुझे इसमें गिलकियाँ मिल रही है। और पुराने जो मूंगफली के सीड्स रह गए हैं वो भी ग्रो हो चुकी है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये इस तरह से गिलकियाँ देखिए आप लगी हुई है। तो इसमें मुझे गिलकियाँ अभी भी मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं इस क्यारी में जो आधी मेरी खाली हुई है उसमें मैं चौला फली के, गिलकी के, इस तरह से बेल वर्गीय बीज डाल रही हूँ ताकि इनसे मुझे अच्छी सब्जी प्राप्त हो। और ये मेरी दूसरी क्यारी है जिसे पपीता के पौधों ने ढक रखा है, और उसमें जगह मुझे समझ में नहीं आती कि किधर से जगह खाली है, क्योंकि कम हाइट के ही मेरे पौधे हैं पपीता के, लेकिन उनमें फल बनने लगे हैं, फूल आ रहे हैं। अभी फल तो बने नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। हो सकता है आने वाले समय में मुझे पपीता भी उसमें मिल जाए, इसलिए मैंने उन्हें निकाला नहीं है। तो ये थोड़ी सी जगह हम देखकर इसमें कुछ सीड्स डाल रहे हैं। तो इस तरह से ये मैंने पहले कुछ बीज डाल दिए थे जो ग्रो हो चुके हैं। और ये ग्रो बैग जो आप देख रहे हैं, ये मैंने घर पर ही बनाया है, जिसका कि वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम पालक के सीड्स ग्रो करेंगे। तो इस तरह से पालक के सीड्स हम यदि ग्रो करते हैं तो पालक के सीड्स ग्रो करने के लिए कंटेनर की ऊंचाई लगभग 6 इंच तो होना ही चाहिए। इससे बड़ा भी आप ले सकते हैं, किंतु इससे छोटा नहीं होना चाहिए। चौड़ाई में चाहे वह कितना भी हो, कम हो अधिक हो चल जाएगा, लेकिन इसकी जो लंबाई है, गहराई जो जिसे हम कहते हैं गहरा, वह 6 इंच तो होना ही चाहिए। तो उसमें पालक या जो भी भाजी वर्गीय सब्जियां रहती है वह आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस तरह से पालक के सीड्स डालकर हमने उसे गोबर की खाद, जो कि हम घर पर ही बनाते हैं, मैं घर पर ही इसे
बनाती हूँ और किस तरह से बनाती हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे कि किस तरह से हम गोबर की खाद बना सकते हैं घर पर ही, तो उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से हम गोबर की खाद से उसे ढककर उस पर पानी छिड़क देंगे हमें। और ये आप ग्रो बैग जो देख रहे हैं, इसे मैंने अपना जो किचन वेस्ट निकलता है या सूखी पत्तियाँ होती है उनके नीचे डाला हुआ है और उसके ऊपर हम ये मिट्टी भरेंगे। और ये मिट्टी मेरी पुराने गमले की है जिसे मैंने निकाला है, और इस मिट्टी में काफ़ी सारे केचुए आपको दिख रहे होंगे। और मेरी मिट्टी में काफ़ी सारे केचुए रहते हैं, हर कंटेनर में मेरे केचुए दिख जाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा केमिकल खाद का यूज़ नहीं करती हूँ। गोबर की खाद या किचन वेस्ट घर पर ही बनाई हुई खाद का उपयोग करती हूँ। मार्केट से मुझे किसी भी तरह की खाद लाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो मिट्टी निकली है इसे ही मैं ग्रो बैग में भरूँगी और इसमें ही मैं सारी सब्जियाँ ग्रो कर रही हूँ। जो भी मेरी मिट्टी है, एक बार ही मैं मिट्टी लाई हूँ और बाकी का मेरा खाद उसमें मिलता जाता है। जैसे पत्तियों का खाद है, गोबर का खाद है, या किचन वेस्ट का खाद है, या घर से निकली हुई चाय पत्ती है। इस तरह से जो भी वेस्ट रहता है या जो भी घर की खाद रहती है वो मिट्टी में मिक्स होती रहती है बार बार, और मेरी मिट्टी हमेशा बढ़ती रहती है। मुझे बार बार मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम पालक को, अभी जैसे हमने ग्रो किया था इसी तरह से हम पालक को ग्रो करेंगे। तो इस तरह से आप भी सीड्स लगा सकते हैं। जून का महीना बारिश की सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छा है लगाने के लिए। जून के महीने में यदि आपने अभी तक सब्जियां ग्रो नहीं की है तो आप इस समय सारी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे फल यह हमें देती है पूरे बारिश के समय पर। तो यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि किस तरह लगा आपको मेरा वीडियो। और मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।